गुड़ी पड़वा हमारे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और इससे जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। तिथि के आधार पर चैत्र मास की शुक्ला पक्ष को गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र मास के नवरात्रे भी शुरू होते हैं। गुड़ी पड़वा को उगादी और संवत्सर पर्वो भी कहते हैं। इस त्यौहार को महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ के लोग इस पर्व को नए साल के पहले दिन की तरह बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसी दिन लोग माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं और घरों में कलश की स्थापना करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस त्यौहार का महत्व। हमारे देश में सभी त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व है। जहाँ एक तरफ होली, दीपावली मुख्य त्योहारों के रूप में पूरे देश में समान रूप से मनाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी त्यौहार हैं जो भारत के कुछ ही क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है गुड़ी पड़वा। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसे संवत्सर पर्वो भी कहा जाता है। गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से चैत्र महीने की नवरात्रि तिथि की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। इस साल गुड़ी पड़वा 2 अप्रैल शनिवार के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन चैत्र नवरात्रि का आरंभ भी होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका मित्र, आपका दोस्त सुधीर गुप्ता आप सभी का अपने चैनल ब्लिसफुल भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से मराठी समुदाय में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को भारत के अलग अलग स्थानों में अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के अलग अलग प्रदेशों में इसे उगादी, छेती चांद और युगादी जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस दिन घरों को स्वास्तिक से सजाया जाता है। यह स्वास्तिक हल्दी और सिंदूर से बनाया जाता है। इस दिन महिलाएं प्रवेश द्वार को कई अन्य तरीकों से सजाती हैं और रंगोली बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में रंगोली नकारात्मक को दूर करता है। गुड़ी पड़वा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में चिन्हित किया गया है। कई जगह इसे नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है और इसे ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। एक मान्यता के अनुसार सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। वहीं महाराष्ट्र में इसे मनाने का कारण मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध में विजय से है। ऐसा माना जाता है कि उनके युद्ध में विजयी होने के बाद से ही गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाने लगा। गुड़ी पड़वा को रबी की फसलों की कटाई का प्रतीक भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा नाम 2 शब्दों से बना है। गुड़ी जिसका अर्थ है भगवान ब्रह्मा का ध्वज और पड़वा जिसका अर्थ है चंद्रमा के चरण का पहला दिन। इस त्यौहार के बाद रबी की फसल काटी जाती है क्योंकि यह वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। गुड़ी पड़वा में गुड़ी शब्द का एक अर्थ विजय पताका से भी है और पड़वा का अर्थ प्रतिपदा तिथि है। यह त्यौहार चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है और इस मौके पर विजय के प्रतीक के रूप में गुड़ी सजाई जाती है। ज्योतिषों की माने तो इस दिन अपने घर को सजाने और गुड़ी फहराने से घर में सुख समृद्धि आती है और पूरे साल खुशहाली बनी रहती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। गुड़ी पड़वा पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसी दिन भगवान श्री राम विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए यह विजय पर्व का प्रतीक भी है। इस दिन कई अलग तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से
इस दिन महाराष्ट्रियन व्यंजन पूरन पोली बनाई जाती है, जिसे पूरा परिवार मिलजुल कर खाता है। कुछ जगहों में गुड़ी पड़वा के दिन नीम की पत्तियों को खाने की परंपरा भी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नीम की पत्तियों का सेवन करने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार मराठी समुदाय ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग स्थानों में यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और मिलजुल कर लोग नए साल का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो, आज की मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें। शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और एक सबसे ज़रूरी बात, जो लोग अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब किया है, वो बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दें, क्योंकि जब मैं नए अपने वीडियो बनाऊंगा तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जिन्होंने बेल आइकॉन को हिट किया है उनके पास पहुंच जाएगी। तो आप लोग भी इस शनिवार 2 अप्रैल 2022 में गुड़ी पड़वा और नव वर्ष को बड़ी ही धूमधाम से मनाएं। आप सभी लोगों को नव वर्ष और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब आप अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।